का वर्ण परिचय। और आज अपन आगे बढ़ते हैं और जो बोर्ड परीक्षा है उसके अंदर जितनी भी जो व्याकरण के टॉपिक है जो पूछे जाएंगे तो उसका अपन क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपन टॉपिक लेते हैं संधि। जो बोर्ड परीक्षा के अंदर संधि से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 प्रश्नों प्रत्येक जो प्रश्न होता है वह 1-2 अंक का होता है। यानी संधि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे 2 प्रश्न और अंक भार उसका रहेगा, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का रहेगा, तो ये 4 नंबर हुए। यानी संधि से जो बोर्ड परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 4 नंबर के। अब किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अपन संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए संधि, अब जो शब्द आपके सामने है संधि, तो इसको थोड़ा सा अपन इससे ही अलग कर देते हैं, इससे शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए संधि के अंदर सम उपसर्ग, उसके बाद में इसके अंदर धातु जुड़ा हुआ है और की प्रत्यय, जिसे यह शब्द बनाए संधि। सम धातु, सम उपसर्ग, धातु और किम प्रत्यय से यह शब्द निष्पन्न होता है संधि। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण या अक्षर, उसका जो परस्पर मेल होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब देखिए अपने वर्ण परिचय पढ़ा था और उसके अंदर आपने पढ़ा होगा जैसे क, और उसके अंदर अपन जोड़ते हैं तब जाकर वो पूर्ण बनता है। तो ये जब जुड़ना, एक अक्षर कुछ अक्षर बना और इन अक्षरों को अपन अब जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा। जैसे क, तो अपन एक शब्द जोड़ते हैं, अब देखिए रा, और जैसे म, अ, तो ये बना म, और इस तरह से ये एक शब्द बन गया राम। तो ये अक्षरों को जोड़ना। अब देखिए जब 2 या 2 से अधिक वर्णों को अपन परस्पर जब मेल होगा और एक जो शब्द बनेगा तो उसे कहते हैं संधि। अब संधि के मुख्य प्रकार, संधि जो मुख्य है वह 3 प्रकार की होती है। अस यानी स्वर संधि, हल विसर्ग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए अस, आपको बता दो अपन व्यंजन जो पढ़े थे, स्वर पढ़े थे, उसके अंदर माहेश्वरणी सूत्र के अंदर अ ई उ री री ए ऐ ओ औ जो पढ़े थे वह है अच जो स्वर संधि के अंदर आते हैं, और हल जो क से लगा के ह तक जो व्यंजन वर्ण है, और विसर्ग जो अपने अलग से पढ़ा था विसर्ग हो, विसर्ग संधि जहाँ पर पीछे विसर्ग लगा हुआ होगा। अब देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्वर संधि। जब 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब 2 स्वर जो है उनका परस्पर मेल होगा, किनका होगा? स्वरों का। जब स्वरों का परस्पर मेल होगा और उससे उत्पन्न विकार जो होगा, यहाँ पर एक विकार शब्द आया है, इसको समझ लीजिए। एक होता है परस्पर मेल। अब सब देख लीजिए, उप प्लस कार, इसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं हुआ है, यानी वैसा का वैसा अपन लिखेंगे। तो देख लीजिए क्या लिखा, उपकार। अब देख लीजिए रमा धन इस, तो यहां पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा रमेश। अब यहां पर आ है
और यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर देखिए आ और ई मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं ए, यानी यहाँ पर विकार हो गया। तो जब दो स्वरों का परस्पर मेल होता है और उनसे उत्पन्न विकार को अपन क्या कहेंगे, स्वर संधि। अब स्वर संधि के 7 प्रकार हैं। वैसे मुख्य स्वर संधि के जो प्रकार है वो 8 होते हैं, लेकिन एक प्रकृति जो भाव संधि है वह नहीं पढ़ाई जाती है। अब जो मुख्य रूप से जो प्रकार है स्वर संधि के, वह 7 प्रकार है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, अयादि संधि, यण संधि, पूर्वरूप संधि और पररूप संधि। जो ये स्वर संधि के जो 7 प्रकार है उसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। स्वर संधि है वो हमेशा स्वरों में ही होगी। जितने भी जो स्वर वर्ण है अपने सामने, अ, ई, उ, री, लृ, जो 5 है वो अपने क्या है, ह्रस्व स्वर, ऋस्व स्वर जो 5 है। और उसके बाद देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब यहाँ पर देखिए जो अपना पहला दीर्घ संधि है, मैं इस स्वर के अंदर ही आपको बता दूं सभी जो संधियां 7 प्रकार है वह इसके अंदर ही है। अब देखिए जो स्वर संधि अपन पढ़ेंगे और स्वर संधि की जो पहले से ही, अब देख लीजिए अगर इसको इस तरह से कर दिया जाए तो ये हो जाएगी अपने दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब देखिए अ के बाद में अ आता है फिर भी आ हो जाएगा, ई हो या ई हो फिर भी ई हो जाएगा, और ऊ के बाद में ऊ आता है तो भी क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। तो ये हो गई दीर्घ संधि। अब देखिए दूसरी जो संधि है गुण संधि, तो उसको अपन देखिए अ और ई, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तब एक शब्द बनता है ए, फिर अ और इस ऊ को जोड़ेंगे तब बनेगा ओ, और ऊ के बाद में इस री को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, अर बनेगा। अब देखिए जो अपने वर्ण के अंदर पढ़ा था वही का वही है। अब आपने अगर स्वर को समझ लिया, एक नोट कर लीजिए कि जो स्वर संधि है वह हमेशा स्वरों में ही होगी। तब देखिए अ ई, अ और ई जब जुड़ेंगे ना, किसी जो 2 पद बनेंगे और प्रथम पद का अंतिम अक्षर अ होगा और अंतिम पद का प्रथम अक्षर अगर ई है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और प्रथम अगर अक्षर अ है और अंतिम पद का अक्षर प्रथम अक्षर है वो ऊ है तो ओ हो जाएगा। और यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर अ है और अंतिम जो पद है उसका प्रथम अक्षर री है तो अर हो जाएगा, यानी ए ओ अर, यानी ये गुण संधि हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद में वर्धी संधि। अब यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि कैसे होगी, अ और ये ई तो हो गया, ए बन गया। अब ए को ही अपन जोड़ेंगे ए, अ के बाद में अगर ए आएगा तो हो जाएगा ऐ, और अ के बाद में अगर ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये हो गया औ। तो ये हो गई वृद्धि संधि। अब देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि लीजिए। तो अयादि संधि के अंदर देखिए ए ओ ऐ औ, ए का ए हो जाएगा, ओ का ऊ हो जाएगा, ऐ का आई हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा, तो हो जाएगी अयादि संधि। और उसके बाद में देख लीजिए यण संधि, यानी ई उ री लृ,
इसके बाद में यण का आदेश हो जाएगा। यानी अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर ई है, उ है, री है या लरी है तो उसके स्थान पर यण आदेशित हो जाएगा। यानी ई का ये हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा और लरी का ल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए पूर्व संधि, पूर्व रूप, यानी जो पहले वाला जो रूप होगा वह वैसा का वैसा रहेगा, यानी ए और औ, और उसके बाद में अगर अ आता है तो पूर्व रूप है वह वैसा का वैसा रहेगा, यानी उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। और पर रूप उसमें होगा ए, पर रूप ने जो बाद वाला रूप है वह वैसा का वैसा रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो ये है स्वर संधि। और स्वर संधि के जो 7 प्रकार ये अपने बिल्कुल संक्षिप्त में समझाए। अब इसको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त जानकारी अपने प्राप्त कर लिए। अब अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। यण संधि। अब देखिए यण, यण यानी य र ल व, य व र और ल। अब देखिए यण जो संधि है उसका जो सूत्र है इको यण सी। इको यण सी यानी एक स्थाने यण आदेश भवति, यानी एक स्थान जो एक है उसके स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। मैसर्य सूत्र के अंदर आपने पढ़ा होगा एक, यानी ई, उ, री, लरी, क। एक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यण आदेशित हो जाएगा, यानी य, व, र, ल। अब देखिए जितने भी जो व्यंजन वर्ण हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आधे होते हैं, यानी हलंत लगा हुआ होता है। अब देखिए एक स्थाने यण आदेश। अब जो एक है इको यण सी, यानी ई के स्थान पर ये हो जाएगा, उ के स्थान पर वो हो जाएगा और री के स्थान पर र हो जाएगा, लरी के स्थान पे ल हो जाएगा और क की इत संख्या होने के कारण ये हट जाएगा। तो अब देखिए जो इनका सामान्य नियम है, इतना याद रखना आपको, एक स्थाने यण यानी ई के स्थान पर यह आदेशित हो जाएगा। अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या आता है? ई आता है तो उसके स्थान पर आपको क्या करना है? ये करना है। जब संधि विच्छेद किया हुआ है दो शब्द आएंगे, जो शब्द आता है कोई भी शब्द होगा तो उसके कितने पार्ट होंगे? 2 भाग होंगे। जब विच्छेद किया हुआ है तो अपने को जो प्रथम पद है, प्रथम पद, तो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर वो क्या होना चाहिए? ई है। अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? ई है, तो उसको आपको किसमें बदलना है? ये के अंदर ई का ये कर दीजिए। अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर उ आता है तो उसको व कर दीजिए। अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर री आता है तो उसको र कर दीजिए और लरी आता है तो उसको ल में बदल दीजिए। अब इसको अपन परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए यण संधि की परिभाषा, यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर जो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर य, ई, उ, री, लरी है। अब देखिए यदि प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है, जो प्रथम पद है और उसका अंतिम अक्षर है वो क्या है? ई है, उ है, री है या लरी है, तथा आगे असमान स्वर होने पर
एक के स्थान पर एक यानी ई उ री री, एक के स्थान पर यण यानी य व र ल हो जाएगा, हो जाता है। अब देखिए, यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर, जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम अक्षर है वह क्या है, ई है, ऊ है, री है या लरी है, और उसके आगे असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर है तो एक के स्थान पर, एक स्थान पर क्या हो जाएगा, एक यानी ई ऊ री लरी, इसके स्थान पर यण आदेशित हो जाएगा, यानी य व र और ल है वो हो जाएगा। ई ऊ री लरी। अब देखिए ई और उसके बाद में असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऊ के बाद में अगर असमान स्वर आते हैं तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अब देखिए, री के बाद में अगर असमान स्वर आते हैं तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। और लरी के बाद में अगर असमान स्वर आते हैं तो क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है हलंत का, जो हलंत लगा हुआ है इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर देखिए जो आगे वाला जो भी स्वर वर्ण होगा वह उसके अंदर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये आधा है तो इसके अंदर जो भी होगा, अ होगा, आ होगा, ई होगी, वह उसके अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि देखिए हलंत लगा हुआ है, जैसे क प्लस आ, तो यहाँ पर देखिए जो हलंत लगा हुआ है यानी आधा है और आगे स्वर वर्ण है तो उसके अंदर जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा का। तो उसी प्रकार जितने जो हलंत लगे हुए हैं इसका मतलब ये व्यंजन वर्ण है और आधे हैं, तो इसके अंदर सामने जो भी स्वर वर्ण होगा वह जुड़ जाएगा। तो अब इनसे संबंधित अपन उदाहरण देख लेते हैं। पहले इस नियम के अनुसार अपन समझ लेते हैं। अब देखिए प्रतिधन एक, अब ये प्रथम पद है और ये उत्तर पद। अब अपनी परिभाषा करिए कि प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वह किसी वर्ग का अंतिम अक्षर है, वह ई उ री लरी है। तब देखिए प्रथम पद और उसका जो अंतिम अक्षर है वह है ई। प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, ई है, और उसके सामने कोई भी असमान स्वर होने पर एक स्थान पर क्या हो जाएगा, यण आदेशित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, देखिए प्रति यानी ई, तो इसके अंदर जो स्वर वर्ण है उसको आप निकाल दीजिए। तो देखिए प्र, अब इसमें से ई निकाल दिया आपने तो पीछे क्या रहा, आधा त, तो ये आधा त कर दो और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई का ये हो जाएगा, तो ये कर दो। और आगे देखिए ये आधा है और आगे क्या है ए, तो ये ए की मात्रा जोड़ दी और पीछे वाला शब्द लिख लिया क, यानी प्रत्येक। प्रतिधन एक क्या बन गया, प्रत्येक। अब देखिए अध्यापक, अब यहाँ पर जो शब्द आएगा संधि विच्छेद किया हुआ है और आपको क्या करनी है, संधि करनी है। तो सवाल भी दो तरीके से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर। एक जो प्रश्न होगा, जो 2 नंबर का प्रश्न होगा, वह उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी संधि विच्छेद किया होगा, आपको संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। और दूसरे जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 शब्द दिए होंगे और आपको उसका विच्छेद करना है और उसके बाद में संधि का नाम लिखना है।
तब जाकर के आपको 4 अंक है वो मिलेंगे। अब देखिए शब्द आ गया और अब सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, अगर शब्द है तो उसका पता लगाना कि इसके अंदर कौन सी संधि है। अब पता कैसे करेंगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इसके अंदर आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आधा अक्षर आता है, य से पहले आधा अक्षर, ये व और ल, इनसे पहले अगर आधा अक्षर आता है, अब देखिए ये से पहले आधा अक्षर है ये य, और इससे पहले है वो आधा अक्षर है। जो आधा अक्षर आता है ये से पहले, व से पहले, र से पहले, तो अपने को सीधे किस संधि पे जाना है, यण संधि पे। किसके अंदर आधा अक्षर है, इसका मतलब विशेष संधि कौन सी है, यण संधि है। अब देखिए अध्यापक, तो ध आधा है यहाँ पे, यह है, तो अब अपने को जैसे अपने किया अब विच्छेद कर रहे हैं और जहाँ से अलग कहाँ से करना है, यह से। अब देखिए ये यहाँ से अपना इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर या, ये अपने को पता है कि यह आधा होता है, तो इसके अंदर जुड़ा हुआ क्या है, आ, और ये बना किसे, ई से, तो जो आधा अक्षर है वह पूर्ण हो जाएगा और उसके अंदर किसकी मात्रा लग जाएगी, ई की, यानी ये को अपन ई में बदल देंगे तो जो ध है वो पूर्ण हो जाएगा और वह बन जाएगा धी, यानी अधि धन। अब देखिए ये के अंदर क्या जुड़ा हुआ था, आ, और उसको अपने सामने ले लिया और पीछे वाला जैसे वैसा लिख दिया, आपक, अधि प्लस आपक, यानी शब्द क्या बन गया, जो अध्यापक शब्द है उसका संधि विच्छेद हो गया अधि प्लस आपक। तो अब देखिए अब ऊ का लेते हैं, एक शब्द लेते हैं जैसे संधि विच्छेद किया हुआ जो शब्द है, जैसे मधु प्लस अरि। अब देखिए जो प्रथम पद है उनका जो अंतिम अक्षर क्या है, ऊ है, तो उसको किस में बदलना है, व के अंदर, तो म। अब इसके अंदर से ऊ ऐसे करिए, ऊ का व कर दो तो पीछे ऊ निकल दिया इसमें से, तो पीछे क्या रहा, आधा ध और ऊ का हो गया व आधा है और उसके अंदर जुड़ गया और पीछे रहा री, यानी मधुवरी। अब देखिए अन्वेषण, एक शब्द आपके सामने आता है अन्वेषण। अब शब्द आ गया और इसका विच्छेद कैसे करना है, अब इसके अंदर संधि कौन सी है वो समझना है। तो आपको मैंने पहले से बता दिया कि य व र, इनसे पहले अगर आधा अक्षर है तो उसके अंदर यण संधि ही है। तो अब देखिए जुड़ा किसी व से, आधा अक्षर न है, व किससे बना है, ऊ से, तो जो आधा अक्षर है उसके अंदर ऊ की मात्रा लगा दो, तो अ, ये न व हट जाएगा और व का ऊ हो जाएगा, तो ये ऊ हो गया, यानी अनु। अब देखिए व हलन आधा है, इसका मतलब इसके अंदर स्वर जुड़ा हुआ है, तो वह क्या है, ए, तो ए को सामने ले लो और वैसा का वैसा लिख दो पीछे वाला, तो अनु प्लस ऐसण, यानी शब्द बन गया अन्वेषण। अब उसके बाद में देखिए पितृधन आज्ञा। अब देखिए जो प्रथम पद है अपना, और प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वह क्या है, री है। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर अगर री है तो उसका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो देखिए पी, इसमें से री तो हट गया, तो पीछे क्या रहा, आदात, तो ये आदात। अब देखिए री का क्या होगा, र होगा और आगे स्वर होना है, तो जो बड़ा र है यानी पूर्ण र है, स्वर जुड़ जाएगा तो वह नीचे जुड़ जाएगा, तो र जुड़ गया और आगे आ है तो आ की मात्रा लगा दो और ज्ञा, यानी शब्द बन गया पित्राज्ञा। उसी प्रकार ये बोर्ड में भी पूछा गया है मात्रांश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मात्रांश। अब हमने को मैंने पहले से बता दिया आपको कि आधे अक्षर के बाद आधा अक्षर आता है और उसके बाद में क्या आता है, र आता है। तो इसके अंदर देखिए र पूरा है और आधा त है और इसके अंदर जो स्वर जुड़ा हुआ है
तो अब देखिए माँ और आधा अक्षर जो है त, अब बना किसे है, री से, तो ये मातृ धन र किसे बना, री से, और उसके अंदर अंश जो इसको अपन सामने लेते हैं, मातृधन अंश, तो ये सब बन गया मात्रंश। उसके बाद में देखिए लरिकल हो जाएगा, तो लरी धन आकार, लरी का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, आ उसके अंदर जुड़ गया तो हो गया ला, और यह शब्द बन गया लाकार। उसी प्रकार आप सब ले लाकृति, तो देखिए लरी धन आकृति, तो यह शब्द बन गया लाकृति। तो यह थी अपनी हण संधि।